गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम कुसुम, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करने हैं बताने जा रहा हूं। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। देखिए, इसमें पहला दिया है अमोनियम HN HNO3, अमोनियम HNO3 प्लस देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ये मिलकर क्या बना रहा है, देखिए कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस देखिए बनाया है H2O जल। इसे हमें संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, तो देखिए पहले हम जो दिया है रासायनिक समीकरण, इसके सभी तत्वों को देखिए इस तरफ के हैं अमोनियम कैल्शियम हाइड्राइड, ये है अभिकारक, और तीर के इस पार के सभी क्या है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पादों को पहले हम लिख लेंगे। देखिए पहले इसको अभिकारक उत्पादों को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए क्या है अमोनियम, यार क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है अभिकारक, और इस तरफ को देखिए कैल्शियम नाइट्रेट, ये क्या है उत्पाद है, और जल क्या है उत्पाद। तो हम अभिकारक को इस तरफ, उत्पाद को इस तरफ पहले लिख लेंगे। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए इसमें कितना है, कुछ नहीं तो एक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, एक। और देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन भी एक है। इसके पहले देखिए कुछ नहीं तो इसे एक मानेंगे। और देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना है, तीन। ऑक्सीजन है तीन, तो इस तरह से इसे हम लिख लेंगे। इसके बाद देखिए कैल्शियम, इस तरफ कैल्शियम कितना है, कैल्शियम के पास कुछ नहीं तो इसे एक मानते हैं, एक है। अब देखिए ऑक्सीजन के पास ये जो इसके जो टोल ट्वाइस है दो, इसमें गुणा होगा ऑक्सीजन के पास तो हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा दो, ऑक्सीजन होगा दो, और ये दो का गुणा होगा हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन भी होगा दो, हाइड्रोजन भी होगा दो। इसको हम इस तरह से इसे लिख लेंगे ब्रैकेट में। इसके बाद देखिए इस तरह से जब जो उत्पाद है उसको भी लिख लेंगे। अब जैसे देखिए उत्पाद में क्या है कैल्शियम, कैल्शियम क्या है एक है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, ये जो धुआं है ब्रैकेट के बाहर, इसका इसमें गुणा होगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होगा दो। और देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है, O के पास तीन ऑक्सीजन है, तो ये दो का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा छह, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा छह। इसके बाद देखिए इसको भी इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके बाद देखिए इस तरफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है दो, ऑक्सीजन कितना है एक, इसको भी इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हम देखेंगे, अब इस तरह अभिकारक या उत्पाद में जो तत्व, जिस तत्व की परमाणु सबसे ज्यादा है, जैसे तत्व इसमें ऑक्सीजन, इस तरफ ऑक्सीजन सबसे बड़ा है, तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होगा पहले हम उसी को संतुलित करते हैं। इस तरफ अभिकारक और उत्पादों में जिसका सबसे ज्यादा परमाणु होगा पहले हम उसे संतुलित करेंगे। देखिए इस तरफ ऑक्सीजन है छह, और यहाँ ऑक्सीजन है एक, यानी छह और एक मिलकर कितना हो गया सात। इस तरफ देखिए ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन छह और यहाँ ऑक्सीजन एक, मिलकर हो गया सात। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है और दो पांच, ऑक्सीजन इस तरफ पांच है, इस तरफ ऑक्सीजन है सात, तो ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन को हमें संतुलित करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर दो का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर दो का अगर गुणा करेंगे तो जो ऑक्सीजन के पास एक है, एक इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा ऑक्सीजन दो, यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन दो। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन के पास दो था, ये हाइड्रोजन दो का इसमें गुणा होगा, ये हो जाएगा चार, यानी इस तरफ हाइड्रोजन हो गया यहाँ चार, ऑक्सीजन हो गया दो। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ हो गया ये दो, एक का ये दो का गुणा हुआ एक में तो हो गया दो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया दो और यहाँ पर है ऑक्सीजन छह, यानी दो छह मिलकर कितना हो गया आठ। अब उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन कितना हो गया आठ, और अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन कितना है दो तीन पांच, इधर पांच है, इधर भी हमको आठ करना है। तो अगर हम यहाँ पर दो का गुणा कर देते हैं
इस तरफ अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ 2 का अगर गुणा करेंगे तो देखिए अगर हम 2 का गुणा करते हैं इसमें तो 2 का गुणा होगा तो सब में गुणा होगा। अगर 2 का यहाँ गुणा किए हैं तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब में गुणा होगा। अब 2 का गुणा किया हाइड्रोजन में, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2, 2 एक कम 2। अब 2 का गुणा होगा नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन 1 है तो 1 दूना 2, नाइट्रोजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 दूना 6। अब देखिए ऑक्सीजन इस तरफ कितना हो गया, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 था पहले, 3 2 5 था, लेकिन अब इसका गुणा हो जाने से 2 3 इस तरफ ऑक्सीजन 6 हो गया और 2 8, यानी ऑक्सीजन 8 इस तरफ भी हो गया और ऑक्सीजन 8 इस तरफ भी हो गया, यानी हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, इस 2 का गुणा किया 2 में तो हाइड्रोजन हो गया 4। अब अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन हो गया 4, अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन हो गया 4। अब अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन 4 है, अब हम सॉरी उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन 4 है, अभिकारक की तरफ देखते हैं। इधर हाइड्रोजन है देखिए 2, हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर देखिए 2 का गुणा हुआ यहाँ पर 1 में तो यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 2, यानी 2 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस तरफ भी अभिकारक की तरफ भी हाइड्रोजन 4 है और उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन 4 है। देखिए 2 का गुणा हुआ यहाँ में 2 में 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4। अब देखिए इस तरफ हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन, इस तरफ देखिए उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन है 2। अब इस तरफ देखते हैं नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर ये 1 था, इस 2 का गुणा हुआ था 2 1 कम 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 गया, यानी नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब कौन सा तत्व बचा, देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बचा कैल्शियम, इस तरफ देखिए उत्पाद की तरफ कैल्शियम क्या है 1 है और इस तरफ देखते हैं कैल्शियम, इधर भी कैल्शियम 1 है, यानी कैल्शियम भी संतुलित है, यानी इस तरफ के सभी तत्व इस तरफ के सही तत्वों से संतुलित हो गए। अब तो हो गए, लेकिन जो हमने यहाँ पर गुणा किया है, देखिए 2 का गुणा कहाँ हमने किया है, HNO यानी अमोनियम में, तो इस 2 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे। अब इस 2 का गुणा किए तो देखिए 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया। और इधर से देखिए ऑक्सीजन 2, इसका गुणा किया ऑक्सीजन में 2 और ऑक्सीजन यानी 6 8 हो गया। नाइट्रोजन देखिए हाइड्रोजन 2 पे यहाँ गुणा हुआ, इस H में 2 का गुणा हुआ हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 यानी 4 हो गया। नाइट्रोजन इधर भी कितना हो गया 2 और नाइट्रोजन इधर देखिए इसका गुणा करेंगे तो यहाँ भी नाइट्रोजन हो जाएगा 2 और देखिए कैल्शियम इधर भी 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 हो गया। अब जो देखिए हमने यहाँ पर जो 2 का इसमें गुणा किया था HO में, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। अब देखिए हमारा समीकरण पूरा संतुलित हो गया। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और 2 और ये 2 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन देखिए 2 दूना 4, इस 2 का इसमें गुणा किया तो हो गया 4। इसके बाद देखिए 2 का गुणा करेंगे नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया 2 इस तरफ और नाइट्रोजन देखिए इस 2 का गुणा करेंगे इसमें तो इस तरफ भी नाइट्रोजन हो जाएगा 2। और देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और 3 इधर देखिए सॉरी इस 2 का गुणा होगा 3 में तो होगा 6, यानी ऑक्सीजन होगा 2 3 6 प्लस इधर से 2 यहाँ पर गुणा होगा ऑक्सीजन तो हो जाएगा ऑक्सीजन 2 8, ऑक्सीजन इस तरफ भी 8 हो गया और ऑक्सीजन देखिए इधर 2 ये हो गया और 2 3 6 8, यानी सभी तत्व संतुलित हो गए। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं अगला बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं इसमें दूसरा संतुलित करने जा रहा हूं। इसका जो दूसरा दिया है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ये मिलकर क्या बना दिया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस क्या बनाया है H2O जल प्लस बनाया है H2O। इसे हमें संतुलित करना है। देखिए ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं, इसे हमें संतुलित करना है। तब मैं देखिए पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले सवाल में बताया था। देखिए इसको संतुलित करने के लिए इस तरह का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये अभिकारक है
तो अभिकारकों को पहले हम कोष्ठ में लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इसी तरह से उत्पाद जो है, उत्पाद जैसे सोडियम सल्फेट प्लस जल, इसको भी हम कोष्ठ में लिख लेंगे। इसके बाद जिस तत्व का परमाणु सबसे ज्यादा है पहले उसको संतुलित करते हैं। तो पहले देखिए हम इसको लिख रहे हैं, यहां से देखिए सोडियम, सोडियम क्या है, इसके पास कुछ नहीं तो है एक। अब देखिए ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं तो ऑक्सीजन भी क्या है एक, और हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं तो हाइड्रोजन भी क्या है एक। अब इसे इस तरह से कोष्ठ में लिख लेंगे। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है दो, एक दूसरा जो तत्व है सल्फ्यूरिक अम्ल में, देखिए हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है दो, सल्फर है एक, सल्फर है एक, ऑक्सीजन है यहाँ पर चार, ऑक्सीजन है चार। इसे भी इस तरह से कोष्टक में लिख लेंगे। इसके बाद देखिए हम उत्पाद की तरफ आ जाते हैं, ये है अभिकारक, अभिकारक। और इस तरफ देखते हैं उत्पाद, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। उत्पाद की तरफ देखते हैं सोडियम, देखिए दो यहाँ पर है, एन ने सोडियम दिया है दो, सल्फर है एक, ऑक्सीजन इधर है चार, इसको भी ब्रैकेट में इस तरह से लिख लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है दो, हाइड्रोजन के पास दो है, ऑक्सीजन है एक, इसको हमें संतुलित करना है। अब देखिए इस तरफ सबसे बड़ा तत्व क्या है ऑक्सीजन, इस तरफ ऑक्सीजन देखिए कितना है, इसके पास ऑक्सीजन चार और इधर ऑक्सीजन एक पांच है, इस तरफ ऑक्सीजन पांच है, इस तरफ ऑक्सीजन देखते हैं कितना है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक और सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन चार और ये ऑक्सीजन पांच, इस तरफ भी ऑक्सीजन पांच है, इस तरफ भी ऑक्सीजन पांच है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन देखिए, इस तरफ हाइड्रोजन क्या है दो, इस तरफ भी हाइड्रोजन है दो, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बराबर है। अब देखते हैं सल्फर, सल्फर इस तरफ एक है, इस तरफ भी सल्फर एक है, सल्फर भी बराबर है। अब इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों बराबर हैं। इसके बाद देखते हैं सोडियम, इस तरफ सोडियम देखिए एक है, इस तरफ सोडियम है दो, सोडियम बैलेंस नहीं है, तो सोडियम को हम इस तरफ देखिए सोडियम दो है, इस तरफ सोडियम दो, इस तरफ सोडियम है एक, तो हम क्या करेंगे इस तरफ यहाँ दो का गुणा करेंगे, यहाँ दो का हमने गुणा कर दिया। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, इस तरफ ऑक्सीजन देखिए एक और चार पांच है, इस तरफ भी देखिए ऑक्सीजन चार और एक पांच है, ऑक्सीजन बैलेंस है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन इस तरफ भी दो है, सॉरी इधर हाइड्रोजन देखिए दो और एक तीन है, हाइड्रोजन तीन है, इस तरफ हाइड्रोजन क्या है दो है, इस तरफ हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इधर देखिए और ऑक्सीजन तो हो गया है। इसके बाद देखिए सोडियम इस तरफ एक है, इस तरफ सोडियम दो है, सोडियम बैलेंस नहीं है, तो हम पहले किसको बैलेंस कर रहे हैं, देखिए सोडियम को। इस तरफ देखिए अगर हमने यहाँ दो ले लिया, अगर हमने इस दो का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर सोडियम एक था, एक का गुणा करेंगे दो में तो सोडियम कितना हो जाएगा दो। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन एक था इसमें गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ भी हो जाएगा दो। अब एक हाइड्रोजन था यहाँ पर, इसका गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन भी हो जाएगा दो, यानी सभी इसमें दो दो हो गए। अब इस तरफ देखिए सोडियम दो है, इस तरफ भी सोडियम हो गया दो, सोडियम बैलेंस हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, इस तरफ देखिए ऑक्सीजन दो बढ़ गया, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए अब इसका गुणा केस में तो हो गया दो और यहाँ ले ऑक्सीजन चार छह हो गया, इस तरफ ऑक्सीजन हो गया छह और इस तरफ ऑक्सीजन है चार और एक पांच, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर हमने दो का गुणा कर दिया। इसमें अगर दो का गुणा किया तो देखिए अब इस दो का गुणा होगा तो इस दोनों तत्वों में गुणा होगा, अब दो का गुणा करेंगे दो में तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया चार, दो का गुणा होगा दो में तो हाइड्रोजन हो गया चार, दो का गुणा करेंगे एक में तो हो गया ऑक्सीजन दो। अब इस तरफ देखिए ऑक्सीजन हो गया कितना दो और चार छह, ऑक्सीजन इस तरफ भी छह हो गया और ऑक्सीजन चार दो छह, ऑक्सीजन इस तरफ भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इस तरफ भी बैलेंस हो गया, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितना हो गया दो दूना चार, हाइड्रोजन हो गया इस तरफ चार और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है, देखिए हाइड्रोजन दो है और दो चार, इसका एक दो का गुणा हुआ एक में हाइड्रोजन दो, दो यहाँ हाइड्रोजन दो यहाँ चार, इस तरफ भी हाइड्रोजन चार उस तरफ भी हाइड्रोजन चार, तो हाइड्रोजन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं सल्फर, सल्फर इस तरफ एक है इस तरफ भी सल्फर एक है, यानी सल्फर भी हमारा बैलेंस है। अब बचा क्या सोडियम, देखिए यहाँ पर हमने दो का गुणा कर दिया तो सोडियम यहाँ पर दो हो गया
और सोडियम इधर भी 2, यानी दोनों तरफ सभी तत्व बराबर हो गए। तो सोडियम भी हो गया 2, सोडियम भी बैलेंस हो गया। तो देखिए हमने जो यहाँ पर ये 2 का गुणा किया किसमें, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यानी इसमें गुणा किए हैं, तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया। और देखिए यहाँ पर HO हाइड्रोजन, इसमें गुणा किए हैं 2 का ये, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे। अब देखते हैं सभी तत्व बराबर है या नहीं। देखिए 2 का यहाँ पर गुणा किया था, 2 है सोडियम हो गया, इस पर इस तरफ भी सोडियम 2 है, बराबर हो गया। अब 2 का यहाँ गुणा हुआ तो ऑक्सीजन भी इस तरफ 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन ये, और यहाँ ले ऑक्सीजन 4 6, इस तरफ हो गया ऑक्सीजन, अभी कारक की तरफ 6। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ये 2 का गुणा हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 2 और ऑक्सीजन 4 6, यानी ऑक्सीजन उस तरफ भी 6 हुआ, ऑक्सीजन इस तरफ भी 6 हो गया। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, इस 2 का हमने यहाँ पर गुणा किया तो 2 हाइड्रोजन भी इस तरफ 2 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2, हाइड्रोजन 4 हो गया इस तरफ भी देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सल्फर, सल्फर इस तरफ भी 1 है और सल्फर इस तरफ भी 1 है, और देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, यानी सभी तत्व बैलेंस हो गए। अब ये हो गए संतुलित, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब मैं अगला बताने जा रहा हूं। अब अगला हम देखते हैं, अब देखते हैं तीसरा। तीसरा देखिए क्या है, देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये देखिए मिलकर क्या बना दिया है, Ag सिल्वर क्लोराइड प्लस बनाया है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब हमें इसे संतुलित करना है। देखिए इसको संतुलित करने की क्या करेंगे, वही सभी तत्वों को हम पहले कोष्ठ में लिख लेंगे। इसके बाद जिस तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार सबसे ज्यादा रहेगा पहले हम उसे संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लिखेंगे सोडियम, इस तरफ सोडियम क्या है 1 है, सोडियम इस तरफ क्या है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, इसे हम एक कोष्ठ में लिख लेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पर Ag जो सिल्वर है, इसके पास कुछ नहीं तो क्या होगा 1। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन के पास 3 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3। इसे भी इस तरह से हम कोष्ठ में लिख लेंगे, ये हो गया अभिकारक। अब उत्पाद की तरफ देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी Ag के पास कुछ अंक नहीं तो क्या हुआ 1, क्लोरीन भी कितना है 1 है, इसे भी हम कोष्ठ में लिख लेंगे इस तरह से। फिर देखिए सोडियम, सोडियम कितना है, सोडियम के पास कुछ नहीं तो क्या हुआ 1, नाइट्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, इसे भी हम इस तरह से कोष्ठ में लिख लेते हैं। अब देखते हैं सबसे अधिक परमाणु इसमें किसका है। देखिए इस तरफ क्या है ऑक्सीजन 3 है, और इस तरफ भी ऑक्सीजन 3 है, यानी ऑक्सीजन देखिए इस तरफ भी 3 है, ऑक्सीजन इस तरफ भी 3 है, ऑक्सीजन बैलेंस है। नाइट्रोजन एक तरफ इस तरफ भी है, नाइट्रोजन इस तरफ भी 1 है, देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है। इसके बाद देखते हैं Ag चांदी, इधर भी Ag 1 है, इधर भी Ag 1, यानी जो Ag जो सिल्वर है चांदी, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो चांदी भी बैलेंस है। इसके बाद देखते हैं क्लोरीन, इस तरफ क्लोरीन 1 है, इस तरफ भी क्लोरीन 1 है, क्लोरीन भी बैलेंस है। इधर देखिए सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, यानी ये बैलेंस है, ये संतुलित समीकरण, इसमें हम संतुलित हमें नहीं करना। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है, यहाँ Ag 1 है, यहाँ भी Ag 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, इस तरफ ऑक्सीजन 3 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 3 है, यानी यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका जो लास्ट है बेरियम क्लोराइड
बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये मिलकर देखिए क्या बनाए हैं, देखिए बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस देखिए क्या बनाए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसे हमें देखिए संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए पहले हम देखिए क्या करेंगे, इसको हम कोष्ठ में लिखेंगे। इसके बाद जिस तत्व का परमाणु सबसे अधिक रहेगा पहले हम उसी को संतुलित करेंगे, उसके बाद दूसरे तत्वों को। तो देखिए इस तरफ जो अभिकारक है इस तरफ के, इसमें देखिए बेरियम क्या है, 1 है, बेरियम है 1, क्लोरीन है 2, क्लोरीन है 2, इसे हम कोष्ठ में लिख लेंगे पहले। इसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन है 2, सल्फर है 1, देखिए यस है सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन है 4। इसके बाद देखिए इस तरफ उत्पाद में देखिए बेरियम है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4, इसे भी हम इस तरह से कोष्ठ में लिख लेंगे। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन है 1। अब देखिए इसे हमें कोष्ठक में लिखा, अब देखिए हमें संतुलित करना है। अब हम इस तरफ और इस तरफ देखेंगे कौन सा तत्व सबसे अधिक है। देखिए ऑक्सीजन इस तरफ क्या है, ऑक्सीजन केवल यही, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन तो देखने में बैलेंस है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए इस तरफ भी 1 है, हाइड्रोजन इधर कहीं नहीं, यही है, हाइड्रोजन इस तरफ भी 1 है और इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हम पहले देखिए हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, इस तरफ है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। और देखिए इधर सल्फर 1 है, इस तरफ भी सल्फर 1 है, क्लोरीन 2 इस तरफ भी है, क्लोरीन इधर 1 है, बैलेंस नहीं है, तो देखिए पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। तो जो देखिए इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl में जो हाइड्रोजन है, अगर हमने 2 का गुणा किया हाइड्रोजन 1 में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। अब इस 2 का गुणा का 1 में, तो क्लोरीन भी हो गया 2। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन हो गया 2, क्लोरीन भी हो गया 2। अब इस तरफ देखते हैं हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन है 2, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देखते हैं क्लोरीन, इस तरफ देखिए 2 है, इस तरफ क्लोरीन कितना है, 2 है, यानी इस तरफ के हाइड्रोजन और क्लोरीन इस तरफ के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बराबर हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन, इस तरफ ऑक्सीजन है 4, इस तरफ भी है ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, ये हो गए बैलेंस, हाइड्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। और देखिए सल्फर इस तरफ है 1, इस तरफ भी सल्फर है 1, यानी सल्फर भी हमारा बैलेंस है। अब इसके बाद देखिए क्या बचा, बेरियम, इस तरफ देखिए बेरियम 1 है, इस तरफ भी बेरियम 1 है, तो बेरियम भी संतुलित हो गया, बेरियम भी संतुलित है। देखिए 5 तत्व कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस तरफ देखिए 1 2 3 4 5, पांचों तत्व देखिए 1 2 3 4 5, पांचों तत्व बैलेंस हो गए। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर 2 गुणा किया था HCl में, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे। अब 2 का यहाँ पर गुणा करने से देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 2, इस तरफ हाइड्रोजन हो गया 2 और हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया 2। अब देखिए इसके बाद क्लोरीन, यहाँ पर ये 2 गुणा होगा इसमें क्लोरीन, तो क्लोरीन भी हो गया 2 और इस तरफ भी क्लोरीन हो गया 2, क्लोरीन भी हो गया 2। इसके बाद हम देखते हैं बेरियम, अब बेरियम यहाँ भी 1 है, इस तरफ भी बेरियम 1 है, बेरियम भी हो गया संतुलित। अब देखते हैं इसके बाद यह सल्फर, इस तरफ भी सल्फर 1 है, इस तरफ भी सल्फर 1 है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, यानी ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए मैंने इस तरफ 2 का गुणा किया है, कहाँ, HCl में, तो यहाँ पर HCl का मैंने गुणा कर दिया और कहीं गुणा नहीं किया गया है। अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।